हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के टर्म 1 के प्रैक्टिकल के विषय में। देखिए, कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, इसकी वजह से हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। ऑनलाइन मोड में ही आप सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि घर पर भी अगर हम हैं तो प्रैक्टिकल को किस प्रकार से समझना है, कैसे फाइल में रिकॉर्ड करना है। और ये जो प्रॉब्लम बार बार स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि फ़ाइल जो बनेगी हमारी, उसमें हम किस तरह से, क्या सिस्टमेटिक हमारा प्रेजेंटेशन होगा, हम इसी प्रॉब्लम को आज यहाँ सॉल्व करने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे टर्म 1 के प्रैक्टिकल हैं वो 3 लेसन पे बेस्ड होंगे। सबसे पहला लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा लेसन हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और तीसरा जो लेसन है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। आपने अपनी लिस्ट देख ली होगी प्रैक्टिकल की। उनमें से हम आज एक प्रैक्टिकल की बात करेंगे जो हमारे लेसन 1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर आपने लिस्ट देखी होगी तो उसमें आपको ये मालूम होगा कि हमको कुछ रिएक्शंस को अलग अलग तरह से डिस्टिंग्विश करना है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं लेसन 1 पे बेस्ड प्रैक्टिकल के विषय में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें आप देख रहे हैं पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने लिया है वो है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे होते और आपको फाइल में रिकॉर्ड करना होता तो आपका ये हो जाता ऑब्जेक्ट या एम। इसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट, जिसमें जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे डेफिनेटली आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, बुनसन बर्नर चाहिए, वाटर, आयरन नेल। ये मैंने कैसे लिखा है, अगर आप टर्म 1 देखेंगे, टर्म 1 का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसमें ये टास्क आपको दिया गया है कि इन कंपाउंड्स के साथ आप एक्टिविटी कीजिए और फिर उनको डिस्टिंग्विश कीजिए। सो प्लीज़ रेफर योर सिलेबस ऑल्सो। ठीक है, चलिए, जब हम फाइल में लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम इन सारी रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे जो थ्योरी पॉइंट के अंदर आएगा। सबसे पहले देखिए, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन लिख ली हमने, एक सुटेबल एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह से आप देखिए, इसमें आपको मिलेगा अ केमिकल रिएक्शन इन विच one reactant breaks down into 2 or more products. Clear? This is known as decomposition reaction. यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। ये ट्रायंगल का मतलब आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में हीटिंग से मतलब है। ये 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर को आपने इलेक्ट्रोलिसिस में डाल दिया तो H2+O2 में चेंज होता है। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, अगर वो कॉम्बिनेशन है तो बैकवर्ड रिएक्शन के तरह से अगर आप देखें तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंसिडर की जा सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का हो सकता है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीटिंग से कोई चीज़ अगर ब्रेक हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कोई चीज़ ब्रेक हो रही है। जैसा अभी मैंने बताया कि वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। फोटोलिसिस मतलब फोटोन के प्रेजेंस में, या ऐसे कह सकते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होना, तो AgBr, Ag सॉलिड और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये भी आपको मालूम है। और बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले नोट पॉइंट पे हाईलाइट करना चाहेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये हमारी लाइफ का भी फंडा है। आप यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इन द एटम और अ सेट ऑफ एटम। क्यों ऐसा लिखा है? एक एटम को डिस्प्लेस करेंगे या सेट ऑफ एटम, जैसे मान लीजिए सल्फेट को हटा दिया क्लोराइड से, कार्बोनेट को हटा दिया क्लोराइड से, तो पूरा सेट ऑफ एटम भी डिस्प्लेस हो सकता है। इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, AB+C, अगर C मोर रिएक्टिव है
तो ये AB में से B को रिप्लेस कर रहा है। आप देखिए AC+B प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और इसका आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, अगर इसमें आप आयरन नील डाल दें तो थोड़ी देर के बाद इसका ब्लू कलर फेड होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, कलरलेस हो जाता है और फिर ये ग्रीन कलर में आपको फेरस सल्फेट दिखने लगता है। तो यहाँ आपने ये कंक्लूड किया कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, इसीलिए आयरन कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये और भी इजी है। कैसे? अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें दो कंपाउंड होते हैं और ये जनरली एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक मॉलिक्यूल का केटायन दूसरे मॉलिक्यूल के एनायन के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल का केटायन पहले मॉलिक्यूल के एनायन के साथ कंपाउंड बनाता है। इसको हम ऐसे समझ लें कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। आप देखिए बहुत क्लियर लिखा हुआ है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स एंड पॉजिटिव आयन को हम केटायन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एंड नेगेटिव आयन मीन्स एनायन of the two reactant switch places forming two new compounds or products। मतलब क्या हुआ कि दो कंपाउंड हैं, इनके जो केटायन और एनायन है अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। और देखिए इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा है एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये आपके पास एग्जाम्पल है और इससे आप कॉन्सेप्ट को, ये तो रही बात हमारे प्रैक्टिकल के थ्योरी का, हम फाइल में थ्योरी कैसे लिखेंगे। अब जो टास्क हमको CBSE के सिलेबस में दिया गया है, आप देखेंगे उसमें 4 टास्क दिए गए हैं। एक्टिविटी 1 एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। आप देखिए इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखा है। क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO, वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये स्लैग लाइम बना लेता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिएक्शन है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली एक्टिविटी 2 एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट। यहाँ देखिए फेरस सल्फेट को हीट किया है, फेरस सल्फेट सॉलिड, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी गई है। ये ब्रेक हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। इट मीन्स अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एक कंपाउंड 3 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि हीटिंग से ब्रेक हुआ है ये। एक्टिविटी 3 देखिए आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट, ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 4 और लास्ट एक्टिविटी जो आपके सिलेबस में दी गई है वो ये है कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल, देखिए सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, बेरियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और आपको अभी बताया था कि इसमें जब एक मॉलिक्यूल का केटायन दूसरे के एनायन के साथ, मतलब आयनिक एक्सचेंज अगर हो रहा है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेरियम सल्फेट यहाँ बन रहा है और ये लिखा भी हुआ है कि वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और 2 NaCl। आप चाहें तो यहाँ पर NaCl के साथ एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, जैसा कि नोट पे लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और जब हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो हम लास्ट में प्रिकॉशन ज़रूर लिखते हैं। अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री लैब में आपको कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, आप देखिए इसमें पहला तो लिखा हुआ है डू नॉट टच और टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। वैसे भी लैब में आपके लिए हर सामान अननोन ही है और अगर नोन भी है तो भी आपको टेस्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट देखिए यूज़ एंड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स डू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सॉल्ट लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप उसका वेस्टेज ना करें। थर्ड पॉइंट देखिए लिखा है डू नॉट थ्रो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू द सिंक डायरेक्टली। वैसे भी जब एसिड या बेस कोई भी केमिकल या रेजेंट हम लैब में यूज़ करते हैं तो हमको थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि किसी तरह का भी एक्सीडेंटल केस ना हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको फाइल में कैसे रिकॉर्ड करना है, इससे आपको कंटेंट